अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ़ टू एंड फोर, यानी कि इंग्लिश ज़बान के अंदर टू और फोर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका माना क्या होता है, इसके ज़रिए से हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इन्हीं सारी बातों को आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। इससे पहले कि लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें। और इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं लेसन क्या है और इसका क्या मतलब है। देखिए, हेडिंग लिखा हुआ है यूज़ ऑफ़ टू फोर, यानी कि तर्जमा करेंगे यूज़ ऑफ़ टू का इस्तेमाल एंड फोर और फोर का इस्तेमाल। यूज़ ऑफ़ टू एंड फोर, टू का इस्तेमाल और फोर का इस्तेमाल, इन दोनों के इस्तेमाल को आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या इसकी पहचान होती है, उर्दू के अंदर कैसे सेंटेंसेस होते हैं, तो बताता चलूँ। उर्दू के अंदर इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं कि जिसके अंदर के लिए या ये लिए का माना होता है। जैसे मैं आपसे मिलने के लिए आया, मैं आपसे मिलने के लिए आया, मैंने ये सामान आपके लिए ख़रीदा, मैंने ये बुक आपके लिए लिया। इसी तरीके से मैं आपके लिए आ रहा हूँ, इस तरीके से जो बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए जो है क्या इंग्लिश के अंदर टू और फोर का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप बगौर सुनिए क्योंकि सारी किताबें और इंग्लिश ज़बान जो है इसी टू और फोर से भरी पड़ी है, इसी के मतलब से सारी ज़बान भरी पड़ी है। टू का इस्तेमाल कैसे होता है, फोर का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसा कि आप हेडिंग समझ गए हैं। यूज़ ऑफ़ टू का इस्तेमाल एंड फोर और फोर का इस्तेमाल है, जिसका उर्दू में तर्जमा होता है कभी के लिए और कभी लिए होता है। क्या होता है, कभी लिए तर्जमा करते हैं और कभी जो है इसका के लिए तर्जमा करते हैं। ये इस्तेमाल है फोर का या टू का इस्तेमाल है, ठीक है। चलिए अब अगला सेंटेंस है जिसको देखते हैं और देखने के बाद जो है वो इसका मतलब समझते हैं कि इसके अंदर कैसे सेंटेंसेस बनाए गए और क्या इसका तर्जमा होगा, ठीक है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है आई कैन कम हेयर टू मीट यू। आई कैन कम हेयर टू मीट यू, ठीक है। तर्जमा है कि मैं यहाँ आ सकता हूँ। आई कैन कम हेयर, मैं यहाँ आ सकता हूँ, टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए। तो इसके अंदर जो बहस करनी है, जो असल बतलाना मकसूद है इसके अंदर, वो ये इस टू को बतलाना मकसूद है। किसको, इस टू को। इस टू का क्या मतलब है इस सेंटेंस, इस जुमले के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर इस टू का मतलब है के लिए। क्या मतलब है, के लिए। देखिए, टू मीट मीन्स होता है मिलना, मुलाकात करना। तर्जमा कर रहे हैं आई कैन कम हेयर, मैं यहाँ आ सकता हूँ, टू मीट यू, आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। लिहाजा पता चला कि टू का इस्तेमाल जो होता है वो के लिए होता है इंग्लिश के अंदर। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, बाकी ये सारी चीज़ें, इसका तर्जमा कैसे किया जाता है, ये हमारी पिछली वीडियोस को आप जा कर के देखिए, टेंसेस की वीडियोस को जा कर के देखिए, स्ट्रक्चर्स जो इससे पहले गुजर चुके हैं उन सारी वीडियोस को जा कर के देखिए, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ आप जा कर के इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में बताने लगूँ तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। इसलिए जो है, जो मकसद है सेंटेंस को लिखने के बाद जिस चीज़ को बताने का, उसी मकसद को जाहिर किया जाएगा, ठीक है। तो आई कैन कम हेयर टू मीट यू का तर्जमा करेंगे मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आ सकता हूँ। इस टू का तर्जमा जो है वो यहाँ किया जा रहा है के लिए, जो आप देख रहे हैं। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है बीइंग अ मुस्लिम यू शुड गो टू मॉस्क टू ऑफर नमाज। क्या है इंग्लिश सेंटेंस, बीइंग अ मुस्लिम यू शुड गो टू मॉस्क टू ऑफर नमाज, ठीक है। तर्जमा करेंगे कि टू ऑफर नमाज, नमाज अदा करने के लिए, टू ऑफर नमाज, नमाज अदा करने के लिए। एक मुसलमान होने के नाते, बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते, यू शुड गो टू मॉस्क, आपको मस्जिद जाना चाहिए, ठीक है। एक मुसलमान होने के नाते नमाज अदा करने के लिए आपको मस्जिद जाना चाहिए। कल ही मैंने पढ़ाया था बीइंग
बीइंग का, क्लास के बीइंग का कैसे इस्तेमाल करते हैं आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर यू शुड गो टू मॉस्क, आपको मस्जिद जाना चाहिए। टू ऑफर नमाज, नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर देखिए ये टू का इस्तेमाल जो किया गया है इसी को इस सेंटेंस के अंदर बताना मकसूद है। ये टू का इस्तेमाल जो किया गया है वो के लिए किया गया। कैसे कह रहे हैं कि यू शुड गो टू मॉस्क, आपको मस्जिद जाना चाहिए। टू ऑफर नमाज, नमाज अदा करने के लिए। टू का मीनिंग क्या है यहाँ, के लिए। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है, ये कई तरह के सेंटेंसेस लिखे जाते हैं ताकि आपको हर तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और उसका तर्जमा कैसे किया जाता है। ऐसे अगला सेंटेंस है, यू कैन डू नथिंग फॉर मी। यू कैन डू नथिंग फॉर मी, आप इसका तर्जमा कर सकते हैं यू कैन डू नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते, फॉर मी मेरे लिए, मेरे लिए। यू कैन डू नथिंग फॉर मी, यू कैन डू नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते, फॉर मी मेरे लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बताना मकसूद है, फॉर। क्या बताना मकसूद है, फॉर। क्या बताना मकसूद है, फॉर। फॉर का तर्जमा क्या करते हैं, लिए। क्या करते हैं, लिए। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, यू कैन डू नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते, फॉर मी मेरे लिए, के लिए नहीं, लिए। ठीक है, समझ में आ गया कि कभी कभी फॉर का इस्तेमाल जो है वो लिए करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग सम वेजिटेबल्स, फॉर बाइंग सम बुक्स। ठीक है, कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ कुछ किताबों को ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे के लिए का इस्तेमाल है और यहाँ पर जो है लिए का इस्तेमाल है। ठीक है, तो फॉर का इस्तेमाल भी दोनों तरीके से होता है, कभी लिए के लिए और कभी किए के लिए के लिए। जैसे यहाँ लिए के लिए इस्तेमाल है और अभी मैंने आपको बताया जैसे आपको कहना है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, फॉर बाइंग मोबाइल्स, मोबाइल ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे के लिए का इस्तेमाल है। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, वी शुड टॉयल एंड मॉयल टू गेट नॉलेज। क्या है सेंटेंस, वी शुड टॉयल एंड मॉयल टू गेट नॉलेज। ये एक फ्रेज़ है, टू टॉयल एंड मॉलेज टू गेट नॉलेज। टू टॉयल एंड मॉयल टू गेट नॉलेज का तर्जमा करते हैं, फ्रेज़ है जिसका तर्जमा करते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए पूरी जी जान लगा देना। टू टॉयल मीन्स भी होता है सख्त मेहनत करना, मुसलसल मेहनत करना। टू मॉयल मीन्स भी होता है सख्त मेहनत करना, मुसलसल मेहनत करना। इन दोनों का अलग अलग तर्जमा भी होता है। और टू गेट नॉलेज मीन्स होता है इल्म हासिल करना, लिहाजा इन सारों का तर्जमा एक साथ करते हैं, टू टॉयल एंड मॉयल टू गेट नॉलेज, यानी इल्म हासिल करने के लिए मुसलसल मेहनत करते रहना, जी जान लगा देना। इल्म हासिल करने के लिए मुसलसल मेहनत करते रहना, जी जान लगा देना। पूरे का तर्जमा करेंगे, वी शुड टॉयल एंड मॉयल टू गेट नॉलेज। इल्म हासिल करने के लिए हमें मुसलसल मेहनत करते रहना चाहिए या हमें जी जान लगा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बताना मकसूद है, यहाँ पर टू बताना मकसूद है। क्या है यहाँ पे, क्या बताना है, टू बताना है। देखिए यहाँ पे क्या तर्जमा करना है, टू गेट नॉलेज, इल्म हासिल करने के लिए। टू गेट नॉलेज, इल्म हासिल करने के लिए। क्या के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है, वंस हैज़ टू लूज समथिंग टू गेट समथिंग। क्या सेंटेंस है, वंस हैज़ टू लूज समथिंग टू गेट समथिंग। क्या तर्जमा करेंगे इसका, ये एक फ्रेज़ है, एक मुहावरा है जिसका तर्जमा करते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या मुहावरा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो उर्दू में बोलते हैं उसकी इंग्लिश यही होती है, वंस हैज़ टू लूज समथिंग टू गेट समथिंग। ठीक है, यहाँ पर भी जो बताना मकसूद है इसका तर्जमा तो आपको बता दिया, क्या है कि कुछ खोना पड़ता है, टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए। तो असल जो बताना मकसूद है वो ये बताना मकसूद है, क्या टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए। टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए। तो के लिए का लफ्ज़ यहाँ आया। ठीक है, क्या आया है, के लिए का लफ्ज़, लिहाजा पता चला कि टू का इस्तेमाल के लिए होता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए है, द प्लेयर्स विल हैव टू डू स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस टू विन द मैच। क्या सेंटेंस है, द प्लेयर्स विल हैव टू डू स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस टू विन द मैच। ठीक है, तर्जमा करेंगे, प्लेयर जानते हैं आप खिलाड़ी को बोलते हैं, और विल हैव का क्लास भी पहले गुजर चुका है कि विल हैव को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। द प्लेयर विल हैव टू डू के खिलाड़ियों को करना पड़ेगा क्या, स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस, शानदार कारकर्दगी। ठीक है, स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार, परफॉर्मेंस मतलब होता है कारकर्दगी, यानी खिलाड़ियों को शानदार कारकर्दगी पेश करनी होंगी। काहे के लिए, टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए। यहाँ पर भी जो असल बताना मकसूद है वो है टू। क्या बताना मकसूद है, टू विन द मैच होता है मैच जीतना,
और क्या है यहाँ पर टू बताना मकसूद है कि मैच जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए तर्जमा है द प्लेयर्स विल हैव टू डू स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस टू विन द मैच, कि मैच जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, मैच जीतने के लिए खिलाड़ियों को शानदार कारकर्दगी पेश करनी पड़ेगी या करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से इसका सेंटेंस का आप तर्जमा कर सकते हैं और बताना असल जो मकसूद है वो ये टू है। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तर्जमा करेंगे कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए फोर का इस्तेमाल किया गया है। इस फोर का क्या मतलब है, इस फोर का मतलब है आपके लिए, क्या के लिए, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर यू, आपके लिए, फॉर यू, आपके लिए। लिहाजा आपको पता चल गया कि फोर का इस्तेमाल के लिए होता है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस देखिए, आई हैड कम टू गिव यू मनी, आई हैड कम टू गिव यू मनी। ठीक है, कि मैं यहाँ आपको पैसा देने के लिए आया था या आ चुका था। ठीक है, आई हैड कम टू गिव यू मनी, मैं आपको यहाँ पैसा देने के लिए आया था या आ चुका था। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो टू है, इस टू को बताना मकसूद है कि टू गिव यू मनी, आपको पैसा देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे के लिए का तर्जमा कर रहे हैं, टू का तर्जमा क्या कर रहे हैं, के लिए, आपको पैसा देने के लिए। लिहाजा पता चला कि टू का तर्जमा जो है के लिए भी होता है। ठीक है, आई हैड कम टू गिव यू मनी, मैं आपको पैसा देने के लिए आया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस जिनके ज़रिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि फोर और टू के ज़रिए सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ हो तो उसका तर्जमा कैसे करते हैं, कभी के लिए से करते हैं और कभी लिए से करते हैं। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो आपसे फिर मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और समझने की कोशिश करें। बार बार वीडियो को देखिए और समझ करके उसके बाद में लिखने और बोलने की प्रैक्टिस करें। इससे पहले कि लेसन को ख़त्म करें, एक बार फिर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कॉमेंट्स करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी